कभी सोचा है कि एक शांत मन सबसे बड़े और भयानक गुस्से पर भी जीत हासिल कर सकता है? आज हम एक ऐसी ही बहुत पुरानी कहानी को जानेंगे जो इसी सवाल का जवाब देती है। ये कहानी है महावीर, अहिंसा और एक बहुत ही घातक सर्प की। और इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है। डर को प्रेम से जीतना ही सही मार्ग है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये तो एक पूरी फिलॉसफी है जो हमें ये सिखाती है कि अपने सबसे बड़े डरों का सामना आखिर कैसे किया जाए। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत किसी अंधेरी गुफा से नहीं, बल्कि एक आलीशान महल की चकाचौंध से होती है। यहाँ एक राजकुमार एक ऐसा फैसला लेने वाले हैं जो सिर्फ उनकी ही नहीं, बल्कि कई लोगों की जिंदगी बदल देगा। ये है पहला पड़ाव, उनका महान त्याग। जरा सोचिए, एक शानदार राजमहल का आंगन है और वहां राजकुमार महावीर अपने कीमती गहने, अपने रेशमी कपड़े सब उतार रहे हैं। ये सिर्फ कपड़े बदलना नहीं है, ये एक पूरी जिंदगी को, एक पूरे लाइफस्टाइल को पीछे छोड़ने जैसा है। और हाँ, ये कोई अचानक में लिया गया फैसला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक एक करके उठाए गए कदम थे। पहला कदम, उन्होंने दुनिया की सारी दौलत, सारा ऐशो आराम छोड़ दिया। दूसरा, शाही लिबास की जगह एकदम सादे कपड़े पहन लिए। और फिर आखिरी और सबसे बड़ा कदम, सच की तलाश में एक अनजान सफर पर निकल पड़े। और अपने परिवार को उन्होंने ये बात एकदम साफ साफ बता दी। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई अफसोस नहीं, बस एक सीधी सी बात, मैं अब संन्यास धारण कर रहा हूँ जीवन के सत्य की खोज में। ये उनके पक्के इरादे को दिखाता है। तो बस राजकुमार ने महल छोड़ा और जंगल की राह पकड़ ली। लेकिन ये सफर सिर्फ पैरों से नहीं था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, प्रकृति के बीच अकेलेपन में करुणा और अहिंसा के लिए उनका विश्वास और भी गहरा और भी पक्का होता चला गया। ये आने वाली मुश्किलों की तैयारी थी। लेकिन देखिए, सच की राह वो कभी आसान होती है क्या? कहानी अब हमें जंगल की और भी गहराइयों में ले जाती है, जहां हमारे हीरो का सामना होना था उस इलाके की सबसे बड़ी दहशत से, चंड कौशिक के आतंक से। तो आखिर चंड कौशिक था कौन? देखिए, वो कोई मामूली सांप नहीं था। वो एक ऐसा खतरनाक सर्प था जिसके जहर में इतनी ताकत थी कि मौत पल भर में हो जाती थी। उसकी वजह से पूरे जंगल में खौफ का माहौल था। अब बेचारे गांव वाले पूरी तरह से हार चुके थे, निराश थे। वो सब महावीर के पास पहुंचे। उन्होंने उनसे मदद की गुहार लगाई कि किसी तरह उन्हें उस सर्प के आतंक से बचाया जाए। अब महावीर के उसूलों की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। और बस यही आता है कहानी का वो मोड़ जो इसकी जान है। बात सिर्फ एक खतरनाक जानवर से लड़ने की नहीं थी, ये तो महावीर के सबसे बड़े सिद्धांत यानी अहिंसा की अग्नि परीक्षा थी, वो भी हिंसा के जीते जागते रूप के सामने। तो ऐसे में महावीर ने क्या किया? क्या वो डरे? नहीं, जरा भी नहीं। बिना एक पल सोचे वो पूरी तरह शांत रहकर सीधे डर की जड़ की तरफ चल दिए, यानी उस सर्प की गुफा की ओर। जरा उस सीन को सोचकर देखिए। एक तरफ महावीर एकदम शांत, स्थिर, अडिग, और दूसरी तरफ चंड कौशिक गुस्से से आग बबूला फुफकारता हुआ हमला करने को तैयार। दो बिल्कुल अलग ताकतें आमने सामने खड़ी थीं। और इस हाई टेंशन मोमेंट में महावीर ने कोई हथियार नहीं उठाया। उन्होंने इस्तेमाल किए शब्द। और क्या कमाल के शब्द थे! हिंसा तुम्हें केवल दुख देगी, शांति तुम्हें मुक्ति देगी। ये पैगाम सिर्फ उस सांप के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए था। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में शब्द एक इतने खूंखार जानवर को शांत कर सकते हैं? आइए देखते हैं कि महावीर की शांति का, उनके शब्दों का क्या हैरान कर देने वाला असर हुआ। यही हमें शांति की असली ताकत का अंदाजा होता है। जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। महावीर की वो शांत नजरें, उनके वो ठहरे हुए शब्द, उनकी ताकत के आगे सांप का सारा गुस्सा जैसे पिघल गया। उसका सारा गुस्सा ठंडा पड़ गया, जैसे किसी ने जलती आग पर पानी डाल दिया हो। और फिर वो जीव जो कल तक दहशत का दूसरा नाम था, उसी चंड कौशिक ने अपना बड़ा सा फन नीचे झुका लिया। उसने महावीर के पैरों पर पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। ये सिर्फ हार नहीं थी,
ये एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असली कहानी तो अब शुरू होती है। सरेंडर के बाद जो हुआ वो था असली हृदय परिवर्तन, यानी दिल का पूरी तरह बदल जाना। महावीर ने उस बदले हुए सांप को आशीर्वाद दिया और एक बार फिर वही बात दोहराई जो इस पूरी कहानी का सार है, अहिंसा ही सच्चा धर्म है। इस पूरी घटना का निचोड़ इसी एक लाइन में है। तो नतीजा ये हुआ कि पूरा जंगल ही बदल गया। वो जीव जो डर फैलाता था अब खुद शांति और करुणा का एक प्रतीक बन गया था। जंगल के दूसरे जानवर भी अब उससे नहीं डरते थे। उसकी हिंसक आदत पूरी तरह से दया में बदल चुकी थी। तो ये कहानी आज भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर एक हिंसक दिल को, गुस्से से भरे मन को क्या चीज बदल सकती है? क्या वो ताकत है, सजा है, या कुछ और ही है? और जवाब उतना ही सीधा है जितना गहरा, अहिंसा की शक्ति। महावीर और उस सर्प की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि प्यार और शांति में वो ताकत होती है जो सबसे गहरी नफरत और हिंसा को भी जड़ से बदल सकती है। Thank you.